कोई जानकारी नहीं थी, परिवार में किसी को कोई जानकारी होना तो नहीं चाहिए था, सूचना देना चाहिए कि हम लोगों से उनका बहुत अच्छा रिश्ता है। तो ये नहीं पता था किसी गांव का लड़का है, किसके घर का लड़का है। मर्डर करने के बाद भी हमारे भतीजे से जो बात की, हमने लड़की को भी मार दिया और लड़के को भी मार दिया। वो नीरज सिंह बता रहे हैं। हाँ, वो लगता है कि वो जो खोस के लोग चलते हैं ना, उसी का प्रभाव। अगर इस तरह की हम लोग की जानकारी होती तो इतनी बड़ी घटना दुर्घटना हो, मतलब सवाल ही नहीं था कि होता है। नहीं, ये गलत सूचना है। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। उनके बाबा थे, वो काफी वृद्ध थे, वो भी मतलब पटीदार के बाबा हैं, दूसरे घर के हैं। वो कल शाम को एक्सपायर हुए थे। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभ्य समाज में जी रहे हैं, पढ़े लिखे समाज के हम लोग हैं। हम लोग कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। हमारा बच्चा बच गया और हम लोगों को, पूरे परिवार को बहुत पीड़ा है कि उनकी लड़की नहीं रही। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते होंगे, वो जानते रहे होंगे कि बच्चा कहाँ का है। जो बात बात में बिना समझाए, बिना कुछ किए सीधे गोली मार सकता है, उसके दिमाग में होगा कि वो बच्चा है तो दोबारा भी मैं मार सकता हूँ। कुछ तो हम सुरक्षा जरूर चाहेंगे। भाई हमारा लड़का की जिंदगी तो ले लिए हैं, तो कुछ करना ही पड़ेगा। इस समय हम आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के मसीरपुर गांव में हैं। प्रेम प्रसंग के मामले में एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मार दिया है। इस घटना में लड़का भी घायल हुआ है, आदित्य सिंह नाम का लड़का। हम उसी के परिवार के बीच में है। बड़े पापा हैं उनके और ये पिताजी हैं और सब लोग हैं परिवार में। बता रहे हैं कि उस नीरज सिंह जो नाम है, जो पकड़ी खुर्द गाँव के रहने वाले हैं, भैया बता रहे हैं कि 4 गांव है जो हम लोगों के पूर्वज थे। हम लोगों का आना जाना रहता है, एक दूसरे से मेल जोल है। लेकिन नीरज सिंह को ये नहीं पता था कि आदित्य सिंह इन्हीं के घर के हैं, इन्हीं के पुत्र हैं, भतीजे हैं। ये जानकारी उनको नहीं थी। अगर ये जानकारी अगर उनको होती तो हो सकता है इतना बड़ा हादसा टाला जा सकता था। और लोग कहते हैं कि छोटी छोटी बातों में इतना ज़्यादा आवेश में आकर जिस तरह कदम उठा लिया जाता है, और प्रेम प्रसंग के मामले में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गोली मार दी जाती है। लेकिन यहाँ तो एक समाज, एक सजातीय बिरादरी थी, एक दूसरे को जानने वाले थे। विभिन्न जो जातियों का अंतर होता है उसमें इस तरह के केस आते हैं सामने, इस तरह की हत्याएं होती हैं। लेकिन जो समाज एक साथ बैठ सकता है, खा सकता है, जिसकी संबंध हो सकते हैं जिसके, उनमें भी ऐसे हादसे देखने को मिल रहे हैं। आखिर इस बात को क्या कहेंगे? अच्छा, आपका परिचय? हम आदित्य के बड़े पापा, सगे बड़े पापा जी। अच्छा। इस जो घटना हुई है, इस बारे में आपको पहले से कभी जानकारी थी कि ऐसा आपका? कोई जानकारी नहीं थी, परिवार में किसी को कोई जानकारी। अच्छा। अब इस घटना को किस तरह देखते हैं? ऐसा होना चाहिए समाज में? होना तो नहीं चाहिए था। अगर ऐसा था तो उनको सूचना देना चाहिए कि आपका लड़का ऐसा कर रहा है। हम लोग बैठ के सलाह रख लेते। तो वो खुद की भी बेटी को मार देते हैं, जिस बेटी को उन्होंने पाला पोसा, अपने गोद में लेके खिलाया। ऐसी क्या नफरत आ गई कि शान की बात तो होती है। बारे में तो वही बता सकते हैं, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता था किसके घर का लड़का है का, जबकि हम लोगों से उनका बहुत अच्छा रिश्ता है। भैया बता रहे हैं कि 4 गांव आप लोगों का, तो उनको तो इतना पता होना चाहिए कि जब 4 गांव तो इसी गांव के लड़के होंगे। जैसे उनको ये नहीं पता था किसी गांव का लड़का है, किसके घर का लड़का है, ये भी नहीं जानते कि किस घर का है, क्या है वो। अब उसको देखे, उनको क्या पहले से कोई फील्ड था, अब क्या। कभी अगर उनको जानकारी होती कि यहाँ पे उनका मकान, आदित्य सिंह का घर यही इसी गांव में है, तो इस तरह घटना नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती। अच्छा। संपर्क करते, बात करते। अब वो उस वेश में कैसे आके, हाँ वही। और मर्डर करने के बाद भी हमारे भतीजे से जो बात की, हमेशा बात करते हैं, लेना देना चलता है। अच्छा, ये भी नहीं पता चला कि उन्हीं घर की बात है? हाँ, ये उन्हीं को बता रहे हैं कि हमने लड़की को भी मार दिया और लड़के को भी मार दिया। वो नीरज सिंह बता रहे हैं? हाँ, आपके भतीजे से? हाँ, फोन करके। अच्छा। वो जैसे ये भी चलाते हैं बैंक, फेनो वाला। हाँ, वो भी चलाते हैं, तो दोनों लोगों में लेन देन भी रहता है। आधा घंटा पहले उनसे जाके पैसा कैश भी लेकर आया था। अच्छा। आधा घंटा पहले। अरे खाना पीना ही खाते थे भाई, सब कुछ था, लेकिन उनको बच्चे को नहीं जानते थे कि उन्हीं के घर का बच्चा है, और तुमने बच्चे को जानते ही नहीं थे। हाँ। एक बार उनसे पूछने का भी प्रयास नहीं किए कि आपका मकान कहाँ पड़ेगा, आपके परिवार में? क्या किए? हमको लगता है कि वो जो खोस के लोग चलते हैं ना, उसी का प्रभाव, आवेश उसी का है। अच्छा। हाँ, खोस के चलते हैं मतलब रिवॉल्वर लेके चलते हैं। हाँ, तो गुस्से में आके तुरंत निकाल के मार दिया भाई उसी का नहीं रहता तो नहीं मारते।
ऐसे घटनाओं से आप किस तरह देखते हैं कि बिना जाने पहचाने सीधे इस तरह के आवेश आवेश में हुआ था। आवेश में आकर हुआ है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आदित्य सिंह को कैसे जानते हैं? आपका मकान कहाँ पड़ेगा? हमारा छोटा भाई है, हम भी इसी गांव के। इसी गांव जी, हमारा छोटे भाई जैसा था। जी हमारा पूरा पारिवारिक संबंध है पारिवारिक इस संबंध। पूरे परिवार से, जी। और बचपन से मैंने उसको देखा है, सब कुछ है। बिल्कुल। जी, तो कभी आपसे उन्होंने जिक्र किया, कुछ ऐसी कोई बात बताया? कभी नहीं। नहीं, अगर इस तरह की हम लोग की जानकारी होती तो इतनी बड़ी घटना दुर्घटना हो, मतलब सवाल ही नहीं था कि सवाल ही होता। जी बिल्कुल। हम लोग चूंकि अगर जानते तो नीरज से भी बात करते हम लोग, क्योंकि हम लोग के बड़े भाई जैसे थे वो, और डेली मिलना जुलना, बहुत अच्छा बात व्यवहार सब कुछ था। आपको घटना की जानकारी कैसे पता चली? हमको चौकी इंचार्ज ने जो है फोन किया कि चूंकि मैं राजनैतिक व्यक्ति हूँ, अच्छा तो इस नाते उन्होंने, मेरे गांव की घटना थी, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि आपके गांव की घटना है, गोली चल गई है, ऐसी ऐसी घटना है, आप कहाँ हैं? तो हमने कहा कि हम तो घर पे हैं भाई साहब, कहाँ हैं आप लेके? तो बोले टिकरगाड़ हम लेके जा रहे हैं, सौसैया हॉस्पिटल। तो हम लोग बाइक उठाए, तुरंत जो है वहाँ गए। तब तक आपको नहीं पता था कि आपके घर नहीं, तब तक तमाम फोन आने लगे ये नहीं कि पता था कि हाँ, आदित्य सिंह के साथ हुआ है? नहीं पता चल गया, अच्छा, पता तमाम चल फोन आने लगे सबके अच्छा। कि अंश, मतलब घर का नाम अंश है उसका, अंश है। कि अंश को गोली लग गई है। तो ये पिताजी इनके, तो इनको भी हमने फोन किया, ये भी बाइक से भागे आए। तो हम लोग देखे काफी ब्लड गिरा था, बहुत अच्छा, ज्यादा हाँ, ब्लड गिरा बहुत था। ज्यादा। इतना गिरा था कि हम लोग घटनास्थल पे गए थे, हम लोग देखा है वीडियो में। वहाँ स्थिति देखने के बाद, मतलब तब नाजुक स्थिति लग रही थी, पूरा छिट्टन तो हमने अधीक्षक महोदय से निवेदन किया कि आप कृपया जो है रिफर बनाइए और तुरंत इनको हायर सेंटर के लिए हम लोग जो है ले जाया जाए। आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है, जो लड़की के ताऊ हैं, बड़े पापा, वो भी हार्ट अटैक से मर गए हैं, इस खबर को सुन के। नहीं, ये गलत सूचना है। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। उनके बाबा थे, वो काफी वृद्ध थे, और वो भी मतलब पटीदार के बाबा हैं, दूसरे घर के हैं। वो कल शाम को एक्सपायर हुए थे। ये सूचना बिल्कुल गलत है। इस घटना से उनका कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। वो बहुत काफी दिनों से बीमार थे, काफी दिनों से बीमार थे, वो ऑन बेड थे। उनके घर के नहीं थे, पड़ोस नहीं, परिवार के ही, मतलब खानदान के। जी, बड़े पिताजी उनके सुरक्षित हैं और घर पे हैं। आप जैसे आज देख रहे हैं हरियाणा में होता है कि लड़की लड़का अगर प्रेम करता है, गोत्र एक है, तो गोली मार दिया जाता है। सम्मान के जो ऑनर किलिंग है, सम्मान के लिए हत्याएं हो रही हैं। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभ्य समाज में जी रहे हैं, पढ़े लिखे समाज के हम लोग हैं। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कानून अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। कानून अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। कोई भी अगर समस्या थी, कोई दिक्कत थी, तो उनको हम लोगों से बात करना चाहिए था, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करते और 100% करते। चूंकि बच्चे बहुत छोटे थे, अबोध बच्चे थे, इनकी उम्र बहुत कम थी। गलती सही मान लीजिए, जो उन्होंने किया हम लोग समझाते बुझाते। ऐसा नहीं था कि किसी समस्या का समाधान बात से नहीं होता। नीरज सिंह को आप पहले से कभी जानते हैं, मुलाकात हुई है? बिल्कुल, मैं उनको 20 सालों से, पिछले 20 सालों से जानता हूँ। जी, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ऐसा कुछ नहीं था, और हम लोग को आभास भी नहीं हुआ कि इस तरह की घटना दुर्घटना हो जाएगी। अब इसको दुर्भाग्य कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। और नीरज सिंह को ये नहीं पता था कि आदित्य सिंह अपने ही समाज का आदमी है? जी, ये नहीं पता था। हम कुछ मित्रों से पता चला कि वो कहे किसी मित्र से जाके कि हमको मालूम नहीं था कि मतलब वो परिवार का ही लड़का है, और नहीं तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। आगे की कार्रवाई आप किस तरह देखते हैं और किस तरह आप फैसला लेंगे? हम लोग कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। हमारा बच्चा बच गया, और हम लोगों को, पूरे परिवार को बहुत पीड़ा है कि उनकी लड़की नहीं रही इस दुनिया में। उनसे अधिक हम लोग को पीड़ा है, और बच्चा हमारा बच गया। हम लोग को कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं, जो बात है वही खत्म हो जाए। अगर इस तरह के आज के डेट में जो घटनाएं घट रही हैं, तो क्या इनको रोका जा सकता है? जो प्रेम प्रसंग के मामले में ज़्यादातर हत्याएं हो रही हैं, इनको रोका जा सकता है? अगर रोका जा सकता है तो किस तरह? बिल्कुल रोका जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात आज हम पढ़े लिखे समाज में है, बच्चों को मित्रवत व्यवहार करना, उनसे बात करना, बच्चों से बैठ के बात करना। अगर किसी तरह की बच्चों में समस्या है, दिक्कत है, तो आप एक ऐसे अच्छे पिता बनिए, अच्छे गार्जियन बनिए कि बच्चे आपसे बताएं कि नहीं पापा ये बात है, नहीं माता जी ये बात है, उसका समाधान है। ऐसा थोड़ी है कि गोली मार दिया जाए, जान से मार दिया जाए। क्या कहना चाहते हैं? क्या कह रहे थे? हाँ, वही कह रहे थे कि हो न सके कि फिर गोली मारे बच्चा बच गया, दोबारा फिर अटैक कर सकते हैं।
ये वो जान गए, भैया कह रहे हैं कि अगर जान जाएंगे, जान गए कि इस परिवार का, ऐसा हो सकता है? आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, लगता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते होंगे, वो जानते रहे होंगे कि बच्चा कहाँ का है, अच्छा, क्योंकि अपने लड़की के भाव में आके वो मार दिए हैं। हमें जहाँ तो तक आपको दोबारा हमला होने का शंका है, जो बात बात में बिना समझाए बिना कुछ किए सीधे गोली मार सकता है, उसके दिमाग में होगा कि वो बचा है तो दोबारा भी मैं मार सकता हूँ। मुझे है खतरा है जी। तो आगे की कार्रवाई के लिए आप क्या करेंगे? भाई कुछ तो हम सुरक्षा जरूर चाहेंगे, उनके बिल्कुल। खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? भाई हमारा लड़का की जिंदगी तो ले लिए हैं, तो कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ तो कुछ करेंगे ही, कैसे हम छोड़ेंगे? क्योंकि अब बहुत बालक था ना, अभी वो तो मारने समझने लायक तो है नहीं, एकदम नादान था, बहुत ज़्यादा उम्र का भी नहीं था, एज भी नहीं है, 16-17 साल का बच्चा है, अभी तो कॉलेज पढ़ाई करके निकल रहा है, उसको समाज से उतना क्या पता, उसको सब दोस्ती इस उम्र में इस बच्चों को दोस्ती ही प्यारा लगता है। इस समय हम आजमगढ़ ज़िले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के मसीरपुर गांव में हैं। एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। साथ में आए उसके मित्र के ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया है। वो बनारस के एक हॉस्पिटल में, सिंह हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। परिवार पे इस समय दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। पिता का दर्द फूट रहा है। उनके अंदर जो पीड़ा है वही समझ सकता है, जो अपने बेटे की लथपथ, खून से लथपथ बॉडी अपने शरीर से ढोया हो। अभी भी पिता के बाजू में वो दाग लगा हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी काम बिना सोचे विचारे नहीं किया जाता। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आपने जग में हो हँसाए। किसी भी काम को करने से पहले 100 बार सोच लीजिए कि इसका अंजाम क्या होगा। आज एक छोटी सी गलती की वजह से एक लड़की की ज़िंदगी चली गई और दूसरा लड़का ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। इस समय हम आजमगढ़ के मसीरपुर गाँव में हैं। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।